आज का हमारा टॉपिक हैंडओवर और टेक ओवर पर है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में 8 या 12 घंटे की ड्यूटी होती है और इस ड्यूटी के दौरान ड्यूटी का हैंड ओवर और टेक ओवर अच्छे से करना यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। हैंड ओवर और टेक ओवर ये हमेशा रिटर्न में होता है और वो इसलिए क्योंकि उसमें ड्यूटी के दौरान क्या क्या हुआ है, कोई महत्वपूर्ण सूचना या कोई मटेरियल मूवमेंट हुई हो, ये सब उसमें लिखा जाता है। अब देखा जाए तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और कुछ लोग गलतियां भी करते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हैंडओवर और टेकओवर में क्या क्या दिया जाता है, और गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। इस तरह की गलतियां बार बार ना हो, इसलिए हमने इस वीडियो के जरिए आपको हैंडओवर और टेकओवर एक आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की है। चलिए फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैंडओवर और टेकओवर किसे कहा जाता है? किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में ड्यूटी का चार्ज एक दूसरे को सौंपना, इस अदला बदली को ड्यूटी हैंडओवर और टेक ओवर कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट में है और मॉर्निंग शिफ्ट वाला व्यक्ति उसे रिलीव करने आता है, उस वक्त वह अपनी ड्यूटी की पूरी जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है और घर चला जाता है। इसे सिक्योरिटी की भाषा में हैंडओवर और टेक ओवर कहा जाता है। हैंडओवर और टेक ओवर किस रजिस्टर में लिखा जाता है? हैंडओवर और टेकओवर ये लॉग रजिस्टर में लिखा जाता है, या तो फिर इसके लिए एक अलग से हैंडओवर और टेकओवर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अब हम देखते हैं हैंडओवर और टेकओवर किस भाषा में और किस तरह लिखा जाता है। हैंडओवर और टेकओवर को हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप इसे सिर्फ इंग्लिश में ही लिखें, जिसकी वजह से आपको इंग्लिश की आदत होगी और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। अब रही बात इसे किस तरह लिखा जाता है, तो मैं आपको इसके लिए एक आसान सा फॉर्मेट बताता हूं, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि समझिए एक व्यक्ति है जिसका नाम रामलाल है, जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं और उनको रिलीव करने के लिए सेकंड शिफ्ट में श्यामलाल आने वाले हैं। तो अब इनके बीच में हैंडओवर और टेक ओवर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ड्यूटी हैंडओवर का फॉर्मेट: आई एम सिक्योरिटी गार्ड रामलाल. Hand over my morning shift duty charge to the second shift security guard Shamlal. Along with all location is in normal condition and also hand over all security material in good condition. अब देखते हैं ड्यूटी टेक ओवर का फॉर्मेट। I am security guard Shamlal have take over my second shift duty charged from the morning shift security guard Ramlal. Along with all location is in normal condition and also take over all security material in good condition. अब हम देखते हैं कि हैंडओवर और टेकओवर में किन किन चीजों का समावेश होता है, या फिर ड्यूटी का चार्ज लेते और देते समय कौन कौन से चीजों का भी हैंडओवर और टेकओवर करना होता है। जैसे कि वॉकी टॉकी कितनी है और उसके चार्जर कितने हैं, रजिस्टर और फाइल्स कितनी है, जितनी चाबियां हमेशा होती है उतनी ही चाबियां हैं या नहीं। अगर आपके पोस्ट पर कोई हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है तो उसे देखना कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई एक्सेस कार्ड है तो उसे भी याद से ले लेना है। अगर आपके पोस्ट पर फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसमें रखी गई हर एक चीजों को अच्छे से देख लेना। कोई महत्वपूर्ण मैसेज है तो वो भी आपको अपने रिलीवर से पूछ लेना है। कोई मटेरियल मूवमेंट हुई हो या तो हो रही हो, ये भी आपको पूछ लेना है। साथ ही साथ अगर कोई चीज पेंडिंग है जो उसके शिफ्ट में पूरी नहीं हुई हो तो वो भी आपको पूछ लेना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमें हैंडओवर और टेकओवर करते समय अपने रिलीवर से पूछने होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ड्यूटी हैंडओवर और टेकओवर के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आए और इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सीखने मिला होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।